बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर कासिम आपको वेलकम कहते हैं अपने इस चैनल में। तो शुरू करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोमीट्री टेक्निक यूज एंड सेल बायोलॉजी के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोमीट्री का टेक्निक। माइक्रोमीट्री क्या है, किस तरह होता है, आपको इंशाल्लाह मैं डिटेल से समझाऊंगा। जरा आप पेन और कॉपी उठाए और नोट भी करते जाए। तो जी, सबसे पहले माइक्रोमीट्री का टेक्निक क्या है। माइक्रो का मतलब है माइक्रोस्कोप, मीट्री का मतलब है मेजरमेंट। यानी आप क्या करें, मेजरिंग ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट का साइज मालूम करें तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रोमीट्री। अब ये कैसे है, देखो, जब बहुत सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गए जिसको हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते। हमारी ह्यूमन बीइंग की नेकेड आईज का जो देखने का सलाहियत है, वो अगर कोई चीज 50 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक छोटा हो जाए तो फिर हमारी ह्यूमन आई नहीं देख सकती। लिहाजा इससे कम साइज के इमेज को भी साइंस में हम चाहते हैं कि हम उनको देखें। तो ऐसे इमेज जिसका साइज 50 माइक्रोमीटर से कम हो उसको हम कैसे देखें। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप मालूम करना चाहते हैं, तो उस टेक्निक का नाम क्या है, माइक्रोमीट्री। क्लियर। अब मिसाल के तौर पर एक सेल है जिसका आपको किसी ने सेल दिया कि भाई इस सेल का आप साइज मालूम करें। ठीक है, माइक्रोस्कोप भी आपके पास है, पर स्लाइड भी है। इसका साइज आप कैसे मालूम करेंगे। तो आज इस टॉपिक में आप ऐसी ही छोटे इमेज वाले ऑब्जेक्ट की साइज आप आसानी के साथ मालूम करेंगे। तो इस टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, आपको कुछ माइक्रोस्कोपिक पैमाने आपने इस्तेमाल करने हैं। वो माइक्रोस्कोपिक जो पैमाने हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर दो किस्म के होते हैं। एक ऐसा माइक्रोमीटर होता है जो कि ऐसा माइक्रोमीटर है जिस पर आर्बिट्ररी लाइन होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक माइक्रोमीटर है। अब यहां पर 1 से लेकर 100 डिवीजन होते हैं। अब हमें पता नहीं है कि 1 और 2 के डिवीजन के दरमियान कितना डिफरेंस है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी डिवीजन। तो इसको मालूम करेंगे। ये इस माइक्रोमीटर को कहते हैं एक्यूलर माइक्रोमीटर। अब सबसे पहला काम तो हमने ये करने हैं कि इसके हर डिवीजन में जो फर्क है वो कितने के बराबर है। तो इसके लिए हम एक दूसरा माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। अब स्टेज माइक्रोमीटर में जो डिवीजन होते हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, जो डिवीजन होते हैं वो क्या है, वो हमारे साथ बराबर है 0.1, 0.2 और 0.2 मिलीमीटर। 0.25 मिलीमीटर। तो इसकी तो डिवीजन हमें पता है स्टेज के, लेकिन एक्यूलर के जो पैमाने हैं, जो डिवीजन है, वो हमें मालूम नहीं है। और इसमें तो टोटल कितने हैं, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 से ये 100 डिवीजन है। अब हर डिवीजन का हमें पता नहीं है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है। आपको किसी ने सेल दिया है, आप सेल के अंदर इसी मिसाल के तौर पर आप इस डायग्राम में देखिए, ये सेल है। आपको सेल मिला है,
ये रेड लाइन में ये सेल है, आपको सेल मिला है, सेल ने इतनी लाइन कवर की है, ये 40 से लेकर 20 तक। अब 40 से लेकर 20 तक कितने डिवीजन हो गए? मतलब यह है कि इनके दरमियान 60 से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो इनके दरमियान कितने डिवीजन हो गए आकुलर माइक्रोमीटर के? 20। तो ये 20 आपने याद रखना होगा। लेकिन उससे पहले अब देखो 100 आई पीस है, वो हमारे साथ बराबर है 0.25 मिलीमीटर के। तो एक आई पीस यानी एक डिवीजन बराबर होगा 0.25 बटा 100 के। तो आपके साथ आ गया है 0.025 मिलीमीटर। अब चूंकि हमने तो इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.025 को आप जब 1000 से ज़रब देंगे तो आपके पास आ जाएगा हर एक डिवीजन का मेजरमेंट कितना हो गया? 2.5 माइक्रोमीटर। अब यहां पर स्टेज आकुलर माइक्रोमीटर में वो सिल जो आपको दिया है कि इसका साइज कितना था? 40 और 60 के दरमियान था, और वो कितनी डिवीजन का बराबर था? 20 का। तो 20 से आप उसके साथ मल्टीप्लाई करके उस सेल का जो साइज है वो कितना हो गया? 50 माइक्रोमीटर। ये एक आसान तरीका है, ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि आपने आकुलर माइक्रोमीटर को स्टेज माइक्रोमीटर के साथ कोलैबोरेट करना है, और फिर स्टेज माइक्रोमीटर को आपने हटाना है, ठीक है ना। अब मैं शॉर्टकट इसकी तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक स्लाइड लें जिस पर कोई बायोलॉजिकल या माइक्रोस्कोपिक इमेज मौजूद हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ठीक है। इसके बाद आपने माइक्रोस्कोप के आकुलर और स्टेज माइक्रोमीटर को कोलैबोरेट करना है कि ऊपर वाला जीरो, नीचे वाले यानी स्टेज माइक्रोमीटर और आकुलर माइक्रोमीटर का जो 0 और 0 है, या जो भी है वो अगर 1 1 है, अगर 2 2 है, वो बिल्कुल कोलैबोरेट हो जाए, ठीक है ना। ये इसका प्रिंसिपल है। इसके बाद आपने स्टेज माइक्रोमीटर को हटाना है, और फिर आपने वो प्रिपेयर स्लाइड जिसके ऊपर इमेज ऑब्जेक्ट था वो रखना है। अब आपने स्टेज आकुलर माइक्रोमीटर के साइज में देखना है कि ये कहां पर डिवीजन में अकर होता है। मिसाल के तौर पर वो सेल यहां से 40 से लेकर एक साइड यहां था, और यहां से शुरू हुआ था, यहां पे खत्म हो गया। अब जब 40 और 60 के दरमियान था तो ये कितनी डिवीजन को उसने कवर किया? 20 को। अब 20 डिवीजन मैंने आपको बताया था कि एक डिवीजन स्टेज माइक्रोमीटर का कितने के बराबर था? 2.5 का। तो 20 को आप 2.5 माइक्रोमीटर के साथ ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस सेल का साइज आपको मालूम हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई और मिला, मिसाल के तौर पर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, दूसरा ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया है ये, अब 40 से लेकर ये क्या हो गया? 70 तक आ गया, 30 आई पीस कवर कर दिया। अब यहां पर आपने क्या करना है? 30 के साथ 2.5 को मल्टीप्लाई करना है, जितना भी बनता है वो आपका माइक्रोस्कोपिक इमेज होगा। समझ में आ गया? तो ये माइक्रोमीट्री का टेक्निक है, ये इसका प्रिंसिपल है कि कैलिब्रेशन ऑफ आकुलर माइक्रोमीटर यूजिंग स्टेज माइक्रोमीटर। इजाजत चाहता हूं, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, और ये चीज भी आपको आपके ध्यान में होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मैथ्स भी इसमें इन्वॉल्व है, तो घबराना भी नहीं है। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नानोमीटर के कंसेप्ट भी आपके ध्यान में होना चाहिए। इंशाल्लाह कोई इस तरह की फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, तो सर कासिम को याद करना न भूलिए। इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले लाइक तो बनता है, लाइक भी दे और अपने दोस्तों के साथ ये टॉपिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनसे मुस्तफ़ीद हो सके। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।